अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है। आज जो हमें जिस टॉपिक पे हमें आज डिस्कस करना है वो इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर मींस इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आज हम पहला जो इंटरवल पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। हम पहले ओपन इंटरवल को डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है अगर हमारे पास दो रियल नंबर है ए कामा बी, ये बिलोंग कर रहा है आर में, एंड इसमें एक चीज है जो ए है वो लेस देन बी से है, देन the set of all real numbers between a and b, the set of all real numbers between a and b, that is set of all real numbers को हम ऐसे डिनोट करेंगे x such that a is less than x is less than b। इसको कहते हैं is called an open interval। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे? एंड इज डिनोटेड बाय दिस open interval। That means that set of all real numbers between a and b को exclude करके जो भी रियल नंबर इन दोनों के दरमियान आएगा उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। अगर हम इसकी ग्राफिकली देखेंगे, अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकली हम डिनोट करेंगे इस इंटरवल को a कामा b को। हम क्या करेंगे? हम एक रियल लाइन लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? ये रियल लाइन ले ली हमने। अगर यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हमने बी पॉइंट ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक जो भी रियल नंबर आएगा इसको हमें कलर करना है। ये जो रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स, ये हो गया ओपन इंटरवल। इस ओपन सर्कल का मतलब है कि ए को एक्सक्लूड करके, और बी, ये इस ओपन सर्कल का मतलब है बी को एक्सक्लूड करके। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेट अस सपोज आपको इस एग्जांपल एक भी देंगे। अगर हमारे पास 3,4 है, 3,4, इसको आपको लिखना है x such that 3 is less than x is less than 4। वो सारे रियल नंबर्स जो 3 और 4 के दरमियान है वो 3,4 हो गया। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर हम जब ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, हम एज ऑर्डर्ड पेयर जब लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर में भी हम क्या लिखते थे? ऑर्डर्ड पेयर में भी हम ऐसे ही लिखते थे। वहां ये मतलब है ये पॉइंट है 2 डायमेंशनल प्लेन में, ये पॉइंट नहीं है 2 डायमेंशनल प्लेन में। इसमें दैट कंटेन्स एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बट दिस इज अ सिंगल पॉइंट इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। अब हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल में हमने देखा है कि वो सारे रियल नंबर्स ए और बी के दरमियान, लेकिन ए और बी को एक्सक्लूड करके। अब हम यहां पे देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल, यही डिफिनीशन। अगर ए कामा बी दो रियल नंबर्स है एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल numbers between a and b including endpoints a and b also। that is, अगर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, set of all x such that
ए इज यहाँ पे अगर जब इसको इंक्लूड किया ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी, वो सारे नंबर्स जो ए और बी के दरमियान है, लेकिन ए और बी को भी इंक्लूड करके इसको कहते हैं क्या, क्लोज्ड इंटरवल। इसको कहते हैं इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए कामा बी से, इसको ऐसे डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब हमें देखना है इसके बाद एक और है, दैट इज सेमी क्लोज्ड, एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड नाउ थर्ड। पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है इसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, यही लेंगे एक लाइन, एक रियल लाइन लेंगे हम। रियल लाइन ले ली, जब ये रियल लाइन ले ली हमने, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसी एज इट इज, लेकिन वहां पे हमने ओपन सर्कल ले लिया। यहाँ पे हमें उसको कलर करना है सर्कल को भी, तो यहां से यहां तक इसको कलर करना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। दैट इंप्लाइज दिस इज ए क्लोज्ड इंटरवल, एंड दिस क्लोज्ड इंटरवल इज डिनोटेड बाय दिस ए कामा बी। ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल में क्या हमें पढ़ना है, देखिए, सेमी ओपन और सेमी ओपन और इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में हमें क्या पढ़ना है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में हमें यह पढ़ना है कि इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। लेट, यही डेफिनेशन, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ all real numbers between a and b। यहां पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इंक्लूडिंग, लेट अस सपोज इंक्लूडिंग a but excluding b। is called as semi closed interval। semi open or semi closed interval। semi open or semi closed interval। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या कहा, दैट इज, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अगर मैं यहां से ओपन लूंगा और यहां से क्लोज्ड लूंगा, लेकिन मैंने यहां पे क्लोज्ड ले लिया था इंक्लूडिंग में, यहां पे मैं ओपन लूंगा, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। इसका मतलब है कि ए को एक्सक्लूड करके ए को इंक्लूड करके और बी को एक्सक्लूड करके जो भी रियल नंबर्स आएंगे, जो सारे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी में आएंगे, उनको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अगर हम इसका दूसरा लेंगे, अगर मैं यहां से ओपन लूंगा और यहां से क्लोज्ड लूंगा, तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी। तो ये सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के दरमियान आएंगे वो कहलाएगा क्या, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अब हम इसकी ग्राफिकल नोटेशन देखेंगे, ग्राफिकली कैसे ये होता है। ग्राफिकली में अगर हम पहले देखेंगे इसका पहले क्लोज्ड ओपन, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे है, एक साइड से मुझे सर्कल को कलर करना है, इसको कलर करना है और इसको ओपन रखना है, ये हो गया सेमी क्लोज्ड ए कामा बी।
अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से लेंगे, अगर हम ये वाला इंटरवल लेंगे, सॉरी ये क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, यहां से ओपन यहां से क्लोज, तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो ऐसी होगी। यहां से बी साइड से हमें कलर करना है और ए साइड से हमें खुला ही छोड़ना है, तो ये हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसको ये मींस ओपन फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्लोज्ड फ्रॉम द राइट। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे इसके कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हम जो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या है इसका पहला पार्ट जो है इसका, x such that x belongs to r, -4 is less than x is lesser equal to -6। तो यहां पे अगर आप डिफिनीशन पे जाएंगे, वो सारे रियल नंबर जो -4 और 6 के दरमियान आएंगे, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस देन, तो इसका मतलब है यहां से ये ओपन होगा, यहां पे लेस आर इक्वल टू है तो यहां से ये क्लोज्ड होगा। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो ये -4 से तो ये ओपन होगा और 6 से क्लोज्ड होगा। तो ये इसका इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा -4 to 6, -4 से ओपन और 6 से क्लोज्ड। ऐसे ही आपको ये सारे चेक करने हैं। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट जो देखूंगा, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, x such that x belongs to r, 3 is less or equal to x, 3 is less or equal to x is less or equal to 4, 3 is less or equal to x is less or equal to 4। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, हमें चेक करना है। अब आप खुद ही देखोगे लेस आर इक्वल टू में क्या है, लेस आर इक्वल टू में क्लोज्ड है। जब हम यहां से क्लोज्ड लेंगे 3 से और यहां से भी लेस आर इक्वल टू है, तो क्लोज्ड मींस दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, मींस द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इंक्लूडिंग 3 and 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हमें ये इंटरवल को लिखना है, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमने रोस्टर फॉर्म लिखा है, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। -3 और -3 to 0, -3 to 0 में क्या है, वो सारे रियल नंबर्स जो -3 और 0 के, इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x belongs to r, यहां से भी ओपन है यहां से भी ओपन है, तो इसका मतलब क्या है, -3 is less than x is less than 0। वो सारे रियल नंबर जो -3 और 0 के दरमियान है, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब है हमें, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लिखनी है। अब इसके लास्ट पार्ट पे जाएंगे। लास्ट पार्ट क्या है इसका, -23 to 5, -23 to 5 में क्या है, x, इसको ऐसे करेंगे, x such that x belongs to r such that -23 is less than x is less than 5। क्योंकि यहां पे और यहां से भी ओपन है यहां से भी ओपन है, तो हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लिखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या है, 8 पे जाएंगे। What universal set would you propose for each of the following? The set of right triangles, the set of right triangles। इसको कौन सा यूनिवर्सल, the set of right triangles। अगर हम इसमें set of all triangles लेंगे, the set of, या the set of, हाँ ऐसे भी set of all triangles लेंगे, इसको हम यूनिवर्सल set of all triangles, ठीक। यहाँ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के बदले हम लिखेंगे पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, वो भी इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अब दूसरा पार्ट आप खुद देखोगे, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, ये 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाएंगे। गिवन सेट ए हमारे पास है 1, 3 और 5, बी हमारे पास है 2, 4 और 6, सी हमारे पास है
0, 2, 4, 6 और 8। विच आर द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। हमें इनका यूनिवर्सल सेट देखना है। अब हम अगर देखेंगे पहला पार्ट जो है ये इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरा क्या है? दूसरा है 5 सेट। तीसरा क्या है? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 10। चौथा क्या है? 1 to 8, 1 to 8, 1, 2 सो ऑन अप टू 8। अब हमें इसका यूनिवर्सल सेट देखना है। जब हम यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन देखेंगे, यूनिवर्सल सेट में हमें क्या देखना है कि ये सारे उसके सबसेट्स होने चाहिए। अब देखिए 1, 3, 5, इसमें 1, 3, 5 है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी है। अब देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, अब 8 नहीं है, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे? 5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 इसमें ये नॉन एम्प्टी है और ये एम्प्टी सेट मींस ये दिस कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अब यहाँ पे देखेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5 तो है ही इसमें, 2, 4, 6 भी इसमें है और 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 भी है। तो इसका मतलब है ये इसका यूनिवर्सल सेट है। तो ये होगी एक्सरसाइज 1.3। तो अब हम इसके बाद हम क्या दूसरे लेक्चर जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।